हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 से चैप्टर लेंगे सिमिलर ट्रायंगल और एक शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। देखो हाइट सेंटीमीटर में दिया है, जबकि स्पीड दिया है 1.2 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर दोनों की यूनिट सेम करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स। एक शानदार क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन का ट्विस्ट और इसके पीछे का जो इसका लॉजिक है वो परफेक्टली सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक 90 सेंटीमीटर ऊंची लड़की इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। देखो ऐसे क्वेश्चन का फिगर समझ लो। एक लड़की का हाइट दिया है 90 सेंटीमीटर, वो किसी लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, ठीक है, वो किसी लैंप पोस्ट से दूर जा रही है। और लास्ट में तो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो, तो उसकी परछाई की लेंथ बतानी है आपको। तो इस तरह का फिगर समझो, अगर ए बी उस लड़की की हाइट है, सी डी उस लैंप पोस्ट की हाइट है, तो ध्यान रखो कि अगर लैंप पोस्ट इधर है और गर्ल यहां पर है, तो सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि उसकी शैडो कहां बनेगी। पहली बात तो शैडो जमीन पर बनेगी, और आपको सोचो कि अगर लैंप इधर है और लड़की यहां खड़ी है, तो शैडो बनेगी ऑब्वियसली ये वाली। ध्यान रखिएगा भाई, बेस पे या तो ये जगह है या तो ये जगह है, लेकिन अगर आपका लैंप आपके बिल्कुल सामने है और आप यहां पर खड़े हो, तो पक्की बात शैडो आपके पीछे बनेगी, क्योंकि परछाई की बात चल रही है तो जमीन पर बनेगी। तो कह सकते हैं कि आपसे यहां पर बीई निकालने के लिए बोल रहा है। और एक चीज और कह रहा है कि लैंप पोस्ट से वो लड़की जो दूरी चल के आई है, उसका स्पीड दिया है 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो बीडी दूरी है, ठीक है। अब इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। वो किस तरह से करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। ई को मैं आगे ले लेता हूं, तो ये एक्चुअल में फिगर है, हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखिए। ये शैडो निकालनी है, इसे y मान लेता हूं, और ये दूरी BD को मैं x मान लेता हूं। हमें इस दूरी x को तय करने के लिए जो स्पीड चली गई वो दी हुई है। वो स्पीड देखो कितनी दी हुई है मुझे, इस दूरी x को तय करने में जो मैंने यूज किया है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया है शुरू में, 90 सेंटीमीटर हाइट है लड़की की, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना है। और लैंप पोस्ट की हाइट मुझे बिल्कुल दी हुई है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। यहां पर जो समझने वाली बात वो ये है कि मुझे कैसे पता चला कि बीई निकालना है, और मुझे कैसे पता चला कि बीडी की दूरी को तय करने में जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो शैडो वाला लॉजिक मैंने बता दिया। अगर ये लड़की है, लैंप पोस्ट इधर, जो परछाई है वो इधर ही बनेगी, और परछाई है तो नीचे बेस पे ही बनेगी। और दिया है कि लैंप पोस्ट से वो लड़की किस रफ्तार से आई है, 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आई है, जिसके लिए दूरी क्या तय की होगी, दूरी बीडी ही तय की गई होगी। लड़की की हाइट दी है और यहां पर लैंप पोस्ट की हाइट दी है, हमें ये y निकालना है। तो क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल से है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे। पहले गिवन देखते हैं, गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो गिवन में मैंने लिखा हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट CD, और वो कितना दिया है मुझे, वो दिया हुआ है 3.6 मीटर। फिर लिखेंगे हाइट ऑफ गर्ल, गर्ल का हाइट जो हमने लिया हुआ है AB, और ये दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, क्योंकि और सारी यूनिट्स मीटर में दी हुई है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके। तो ये कितना आ गया, 0.9 मीटर। और क्या दिया हुआ है मुझे, और दिया कुछ नहीं है, बस डिस्टेंस BD को तय करने में मुझे स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस BD को तय करने वाली स्पीड दी हुई है, ठीक है, उसे मैं यूज करूंगा। तो पहले जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस वो है मेरा BD, जिसको मैंने x ले रखा है, ठीक है, और उसके लिए मेरी स्पीड कितनी है, जरा ध्यान से देखिए,
उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड। और लास्ट में ये भी कह रखा है देखिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स, तो 4 सेकंड बाद। तो टाइम भी दिया हुआ है आपको 4 सेकंड का, तो चेक करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फॉर्मूला होता है। स्पीड कितनी 1.2, डिस्टेंस कितना x या bd, और टाइम 4, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 1.2 इंटू 4, तो x का वैल्यू आ गया 4.8 मीटर। तो कह सकते हैं ये जो bd दूरी है जिसको मैंने x लिया हुआ था, ये कितना आ गया, ये 4.8 मीटर आ गया। y मुझे निकालना रह गया। अब क्वेश्चन एकदम इजी है, वो कैसे देखो, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, छोटा ट्रायंगल लेते हैं, सिमिलर करते हैं और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखते हैं। चलिए, तो इन ट्रायंगल CDE, बड़ा ट्रायंगल CDE और छोटा ट्रायंगल ABE, एंड ट्रायंगल ABE, इसे करते हैं सिमिलर। सिमिलर करने के लिए दो एंगल्स चाहिए मुझे। देखो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90। और चेक करो, ये जो एंगल 3 है, क्या ये बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल दोनों में ही कॉमन एंगल है? बिल्कुल है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन। और किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपस में बराबर हो जाए तो ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर। तो लिखेंगे ट्रायंगल CDE सिमिलर टू ट्रायंगल ABE, और रीजन क्या लिखते हैं, AA क्राइटेरिया। ठीक है, अब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड रखनी है। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रखने का बड़ा आसान तरीका है। बड़े ट्रायंगल में आपने राइट एंगल को 2 लिया है और छोटे ट्रायंगल में एंगल 1 को राइट एंगल लिया है। तो बड़े ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड, चेक करो, बड़े ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड CE, छोटे ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड AE। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड देने का तरीका है। अब आपने एंगल 3 दोनों ट्रायंगल में ही कॉमन लिया है, तो चेक करो, एंगल 3 के अपोजिट साइड बड़े ट्रायंगल की, क्योंकि पहले बड़े की साइड हम बार बार रख रहे हैं, तो एंगल 3 की अपोजिट साइड छोटे ट्रायंगल में, ये लीजिए। अब बड़े ट्रायंगल की बची हुई साइड, तो देखो हमने ये ले ली, ये ले ली, ओके, DE रह गई। इसी तरह से छोटे ट्रायंगल की बची हुई साइड कौन सी रह गई, BE रह गई। और ये जो हमने लिखा, इसके लिए स्टेटमेंट क्या डालेंगे यहां पर रीजन में, if two triangles are similar then the ratio of their corresponding sides are equal। ठीक है, ये रीजन डालने के बाद अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। मेरे ख्याल से CE और AE की ना तो मुझे जरूरत है और ना ही मुझे गिवन है, तो हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। इन सब की वैल्यू मेरे पास है, तो देखिए CD मेरे पास है 3.6, फिर AB है मेरे पास, सॉल्व किया था मैंने 0.9, फिर DE चेक करिए, DE कितना है, DE है 4.8 प्लस y, और BE ये मेरे पास है y। अब चेक करिए, डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ये समझ लीजिए डेसिमल तो चला गया, 9 4 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y इज इक्वल टू 4.8 प्लस y को एक तरफ लाइए, तो 4y माइनस y इज इक्वल टू 4.8। ये सॉल्व करके कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू 4.8, तो y इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, कैंसिल आउट कीजिए, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो जो आपके पास y आया, जो लेंथ ऑफ द शैडो आई, वो आई 1.6 मीटर। जो क्वेश्चन का लॉजिक सिर्फ इतना सा था कि जो स्पीड दी है उससे पहले दूरी निकालनी थी हमें पता होना चाहिए था कि हमारे पास शैडो y ही होगा, सिमिलैरिटी करनी थी और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यूज करते हुए अपना आंसर निकालना था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।